जय हिंद, नमस्कार। एट्थ पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों की डिमांड क्या है? 2026 जुलाई में जो एट्थ पे कमीशन चालू होने वाला है, मतलब एट्थ पे कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी डिस्कस करेंगे। नया वेतन कैसे बनेगा, जैसे कि नया वेतन कैसे बनेगा जो है बेसिक सैलरी जो है, और उसका फिट मैट फैक्टर, इसके हिसाब से नया वेतन बनेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि 2000 जो है 16 से जो 26 ये सेवन्थ पे कमीशन था, किसी की मान लीजिए उसकी जो है सैलरी 10,000 रुपये थी। कितनी थी? 10,000 रुपये थी। और जो फिट मैट फैक्टर अगर इसका अभी 2000 जो 26 एट्थ पे कमीशन होगा, अगर फिट मैट फैक्टर उसमें 2 आता है, जो 10,000 सैलरी है वो मतलब आपको 20,000 रुपये बनेगी। अगर फिट मैट फैक्टर अगर 3 होता है तो 30,000 रुपये बनेगी। ठीक है। अगर हम 2 और 3 के बीच में मानते हैं तब भी जो है 20,000 प्लस ही आपकी जो है सैलरी, नया वेतन जिसका 10,000 बेसिक है उसका जो है 20,000 से कम नहीं होने वाला है। जैसे कि सेवन्थ पे कमीशन जो है 2007 में ये कितना फिट मैट फैक्टर, यहाँ पे फिट मैट फैक्टर जो है 2.57 के हिसाब से जो है 7,000 बेसिक सैलरी था, जो है 7,000 का मल्टीप्लाई जो है इतने से करने के बाद जो है ये समथिंग अराउंड जो है 7,000 का जो है 18,000, 7,000 का इसका 18,000, 7 का 49, 7 बचे 35, 35 4 39 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, यानी कि 18,000 लगभग 18,000, 7,000 से डायरेक्ट जो है 18,000 रुपये बेसिक सैलरी बनी थी। जैसे कि लेवल के हिसाब से बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, तो वो 18,000 रुपये हो गई थी। अब हम बात करेंगे सैलरी इंक्रीज जो है कैसी होगी। सैलरी इंक्रीज जो है, जो बेसिक सैलरी होती है, जैसे कि 7,000, इसका फिट मैट फैक्टर जो है 2.57 से गुणा करने के बाद जो है 18,000 रुपया बनी थी। अब जो है यहाँ पे जो है बढ़ती महंगाई को टैकल करने के काम आती है। जो है फिट मैट फैक्टर जो है बढ़ती महंगाई को टैकल करने की काम आती है। महंगाई भत्ता मतलब कि डीएनएस अलाउंस, डीए जो होता है, और जो साल में 2 बार सरकार इसमें बदलाव करती है 6 से 8%। जैसे कि 2016 से 2025 में डीए जो है 58% जुलाई 2025 तक, और एट्थ जो 8वां पे कमीशन से पहले आखिरी बढ़ोतरी हुई, और नया पे कमीशन आते ही डीए जो है 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सैलरी में क्या क्या जो है ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल सैलरी जो है बेसिक हुआ प्लस डीए, एचआरए, ट्रांसफॉर्मेशन अलाउंस होता है, और कुछ केसों में जो है स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि एचआरए जो है 24%, जो बड़े शहर हैं जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे 24% है। उसे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 16%, और जो सबसे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे 8% एचआरए मिलता है। और ये जो है धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहता है। जैसे कि डीए अगर 25% से इतना है 27%, 28%, 9%, और 50% जैसे कि 30%, 20%, इस पे डिपेंडेंट करता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे 900 से 15,000 रुपये हो सकता है। डिपेंड करती है कि आपकी ग्रेड कितनी है। यहाँ पे सेवन्थ पे कमीशन लागू होने पर सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था। सेवन्थ पे कमीशन पर इनको जो है 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा आया था, जो बजट 2024-25 में है। और रिवाइज्ड 2024-25 में कितना, यहाँ पे जो है 2,43,296 करोड़ रुपया इसमें अनुमानित था, लेकिन इसमें जो है 2,75,103 करोड़ रुपया खर्च आया, और टोटल मिला के जो इसमें डिफरेंस आया है 31,807 करोड़ रुपया इनको प्लस में लगा है। तो इस हिसाब से आपको, अब आगे हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एट्थ पे कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है। बेसिक सैलरी 2000 एट्थ पे कमीशन में कितना बढ़ सकती है। जैसे कि मान लो फिट मैट फैक्टर 2.86 अगर बढ़ा
और मान लीजिए 2.08 1.98, मतलब कि 1.98 से कम नहीं होने वाला है। अगर इससे कम होता है तो लोग धरना करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है 2.57 फिट मैक फैक्टर सबसे दिया जा चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे 8वां वेतन आयोग यानी कि बेसिक जो है पे कमीशन कितना बन सकता है। हम बात करेंगे यहाँ 7th पे कमीशन और लेवल की बात करेंगे 7th पे कमीशन और 8वां पे कमीशन। यहाँ पे फिट मैट फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि लेवल 1 में 2000 मतलब कि 7th पे कमीशन में किसी की सैलरी 18,000 रुपये थी, वहाँ पे अब 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो यहाँ पे जो 18,000 अगर फिट मैट फैक्टर 1.92 रहता है, ये सैलरी जो है 34,560 रुपये बनेगी, ठीक है। लेवल 1 में 18,000 रुपये से फिट मैट फैक्टर के हिसाब से 1.92 के हिसाब से 34,560 रुपया बनाएगा। अगर फिट मैट फैक्टर जो है 2.08 रहता है तो यही 18,000 की सैलरी जो है यहाँ पे 37,440 रुपया बनेगी। अगर फिट मैट फैक्टर 2.86 रहा तो ये 51,480 रुपया बनाएगा, ठीक है। और लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे 21,700 से यहाँ फिट मैट फैक्टर 8वां पे कमीशन में 21,000 से 41,000 सीधा डबल यहाँ पे होगा। और यहाँ फिट मैट फैक्टर इतना 2.08 पे इतना बनेगा, 2.86 पे इतना बन जाएगा। लेवल 6 की बात करें तो यहाँ पे जो है 35,400 से सीधा 67,968 रुपया। फिर इसके बाद फिट मैट फैक्टर 2.08 से 73,632 रुपये बनेगा। और अगर फिट मैट फैक्टर 2.86 रहा तो 10,000 मतलब 1,01,244 रुपया बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है फिट मैट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी जो है 2,007 से 7th पे कमीशन से 8वां पे कमीशन में कितने बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोगों के बता दें कि जो ग्रुप डी की नौकरी है ना, उसकी भी सैलरी जो है 50,000 रुपये बनेगी। यहाँ पे जो ग्रुप डी की ये सैलरी है यहाँ पे 50,000 से 51,000 रुपये, सीधा 50,000 रुपये आपको जो है ये मंथली सैलरी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है TCS हुआ, जो है इन्फोसिस हुआ, वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनकी भी सैलरी यहाँ पे 50,000 रुपये नहीं होती है। तो यहाँ पे जो 8वां पे कमीशन है, वहाँ पे जो पियून की नौकरी नाम है चपरासी का, लेकिन जो वो उनका जो है तनख्वाह सैलरी जो है बहुत हाई लेवल की बनने वाली है। तो अभी से जो मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी करने का, क्योंकि ये जो पे कमीशन 8वां आ रहा है इसमें जो है सैलरी आपकी 2026 में जो है जुलाई से ये लागू हो जाएगा। तो आपका जो है जो 18,000 बेसिक है वो सीधा कितना 34,000 और ये DA मिला के सब कुछ मिला के आपका 50,000 एंड सैलरी आने वाला है। जॉब सिक्योरिटी जो है हाई लेवल की होती है यहाँ पे गवर्नमेंट में, और यहाँ पे सरकारी में मॉडरेट लेवल। अब बात करें हम सरकारी और जो है प्राइवेट कंपनियों में ग्रोथ इसी का होता है जिसके पास ज़्यादा टैलेंटेड होता है, तो कितना अच्छा काम कर सकता है, कितना जल्दी कर सकता है, कितने लोगों को वो जो है अपनी बातों को सहमत करवा सकता है। यहाँ पे जो है हाई सैलरी होती है और जो है पोस्टर जो है स्लो बहुत बढ़ते हैं, लेकिन जो बढ़ता है वो बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट होता है। तो आप सभी को सरकारी नौकरी करने के लिए आप सभी को बहुत ही ये सुनहरा मौका है भाई लोगों। आप सभी लोग मेहनत ज़रूर करें। रेलवे ग्रुप डी का हुआ, पियून का हुआ, हवलदार का हुआ, चपरासी का कोई भी मिलता है तो आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेना, छोड़ना मत। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है भाई।